वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर आज देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत। और यहाँ पर हमने पाव वर्ण से बनने वाले शब्दों को देख लिया था। यहाँ पर पाव वर्ण से बनने वाले जितने भी वाक्य थे उनको कवर कर लिया था और इसके पहले भी ता था दादा ना का खा गा घाना सबको कवर किया और स्वरों से बनने वाले वाक्य भी देख चुके हैं। इसके बाद आज आगे देखेंगे फा वर्ण से बनने वाले और वाव वर्ण से बनने वाले जो वाक्य हैं उनको कवर करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है आपके आरओ के एग्ज़ाम के लिए बीडीओ बीईओ जिस भी एग्ज़ाम में आपकी सामान्य हिंदी पूछी जाती है और जहाँ पर ये टॉपिक पूछा जाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी इसको कह देते हैं, वहाँ पर ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज देखेंगे इसको। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाक्य आप देख रहे हैं, सबसे पहला वाक्य दिया गया है छत में टांगने का शीशा, जो कमल का होता है या फिर गिलास जिसमें मोमबत्तियाँ जलती रहती हैं उसको क्या कहते हैं? उसको फानूस कहते हैं। आपने जो सीलिंग पर देखा होगा जो लगा रहता है उसको फानूस कहा जाता है, जिसमें मोमबत्तियाँ जलती रहती हैं। कमल का होता है, कमल के आकार का होता है और ग्लास का बना होता है, वो शीशे से बना होता है, तो उसको क्या कहते हैं? फानूस कहते हैं। इसके बाद अगला वाक्य देखेंगे। अगला वाक्य फा से दिया गया है। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला क्या कहलाएगा? फिजूल खर्च कहलाएगा। ऐसा कोई खर्च जो आपकी आय से अधिक है और या फिर व्यर्थ का खर्च, उसको फिजूल खर्च कहते हैं। फल की आकांक्षा रखने वाला फलासक्त कहलाता है, जो फल के लिए आसक्त है। फल प्लस आसक्त से ये शब्द बना हुआ है। ये वाक्य जो बना है ये शब्द फल प्लस आसक्त से बना है। आसक्त यानी किसी चीज़ की आकांक्षा रखना, किसी चीज़ के बारे में इच्छा रखना। आकांक्षा यानी कि इच्छा, तो वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। जब आप किसी फल की आकांक्षा रखते हैं तो उसको फलासक्त कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा फा से बढ़ने वाले शब्दों को। इसके आगे बा से बढ़ने वाले शब्द देखते हैं। सबसे पहला वाक्य दिया गया है, जिसने बहुत कुछ देखा उसको बहुदर्शी कहेंगे। जिसकी कामना बीत चुकी हो उसको बीत काम या फिर बीत काम कहेंगे। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के वा का प्रयोग कर लिया गया है। बकरी वाला वा भी आ गया है और वन वाला वा भी आ गया है। अगला वाक्य दिया गया है, जिसके कोई रोजगार ना हो उसको क्या कहते हैं? बेरोजगार कहते हैं। जो रोजगार से रहित हो उसको बेरोजगार कहेंगे। जिसके जोड़ या फिर मुकाबले का कोई ना हो उसको बेजोड़ कहते हैं। जिससे कोई मुकाबला ना कर सके उसको क्या कहेंगे? बेजोड़ कहेंगे। सूर्योदय से पहले की जो 2 घड़ी तक का समय होता है, पवित्र समय, उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त। जिसे समाज या फिर जाति से बाहर निकाल दिया गया हो उसको क्या कहेंगे? बहिष्कृत कहेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज से बाहर निकाल दिया गया हो, जिसको जाति से बाहर निकाल दिया गया हो, उसको क्या कहते हैं? उसको बहिष्कृत कर दिया गया है। जैसे कि देश से भी किसी को बाहर निकाल दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? देश से बहिष्कृत कर दिया, उसको बहिष्कार कर दिया। या फिर आप किसी भी सामान के बारे में आप उसको बहिष्कार करते हैं। जैसे स्वदेशी आंदोलन आया था तो वहाँ पर क्या हो रहा था? वहाँ पर जो अंग्रेजी वस्तुएं थी, जो विदेशों से वस्तुएं आ रही थी बनकर, उनका बहिष्कार ही तो करना था। तो उस सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। अगला वाक्य दिया गया है, जो बहुत से विषयों का जानकार हो, जो बहुत से विषयों की जानकारी रखता हो उसको क्या कहते हैं? बहुज्ञ कहते हैं। यह सिद्धांत की देवता बहुत से हैं और जिनकी उपासना की जानी चाहिए तो क्या कहलाता है? यह सिद्धांत बहुदेववाद कहलाता है। जहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं की मान्यता हो, बहुत सारे देवी देवता हो, माना जाता है कि बहुत सारे देवी देवता हैं, उनकी उपासना की जानी चाहिए, तो क्या कहलाता है? बहुदेववाद। अनेक धंधों से संबंध रखने वाला बहुधंधी कहलाएगा। बहु यानी कि ज्यादा, अधिक। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, जिसकी जीविका या फिर बुद्धि के काम से चलती है उसको क्या कहते हैं? बुद्धिजीवी कहते हैं। खाने की इच्छा बुभुक्षा कहलाती है। जिसको किसी बात की खबर ना हो उसको बेखबर कहेंगे। सागर में लगने वाली अग्नि उसको बड़वानल कहते हैं। बड़वानल। एक से अधिक पत्नी रखना बहुपत्नित्व कहलाता है। जो बालकों के लिए उपयोगी हो वो बालोपयोगी कहलाएगा। और जो घूम फिर कर सौदा बेचने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? उसको फेरी वाला कहते हैं। फेरी यानी कि घूमना फिरना, और जो घूम फिर कर अपना सामान बेचे उसको फेरी वाला कहा जाता है। इसके बाद और वाक्य देखेंगे। यहाँ पर और वाक्य दिए गए हैं। अगला वाक्य आप देख रहे हैं, किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारा जाने वाला पशु उसको बलि पशु कहते हैं। बलि दी जाती है ना, पशुओं की बलि देते हैं और बलि देकर देवता पर चढ़ाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बलि पशु। बहुत से रूप धारण करने वाला बहुरूपिया कहलाएगा। जिस स्त्री की संतान पैदा ना होती हो उसको बंध्या या फिर बांझ कह दिया जाता है। छोटे कद का जो आदमी होता है उसको बौना कहते हैं, या फिर छोटा जो पौधा भी होता है उसको बौना कहते हैं, बौना पौधा। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसको बोधगम्य कहेंगे और जो बुद्धि द्वारा ना जाना जा सके उसको अबोधगम्य कहते हैं।
बहुत सी भाषाओं को जानने वाला या फिर एक से अधिक जो भाषाएं जानता हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं या तो बहुभाषी या फिर बहुभाषाविद कहते हैं। जो बहुत सारी भाषाओं को जाने तो उसको क्या कहते हैं? बहुभाषाविद। बहुत सी भाषाओं को जो बोलता है उसको बहुभाषा भाषी कहते हैं। भाषी यानी कि बोलना, और जो अनेक भाषाएं बोल ले उसको बहुभाषावासी कहेंगे। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय उसको क्या कहते हैं? बहुमत कहते हैं। जहाँ पर कई सारे लोगों का मत मिल जाए तो वहाँ पर बहुमत कहलाएगा, और जहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति का मत हो उसको एक मत कहेंगे। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना हो या फिर स्मरण कर लिया हो यानी कि याद कर लिया हो उसको बहुश्रुत कहेंगे, बहुश्रुत। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, बुद्धि द्वारा ग्रहण किया जाने योग्य उसको बुद्धिग्राह कहते हैं। जो केवल फल खाकर रहता है उसको फलाहारी कहते हैं। फलने वाला या फिर फल देने वाला वो फलदायी कहलाता है। फल को इस प्रकार रखना कि गलने या फिर सड़ने ना पाए उसको क्या कहते हैं? फल परिरक्षण कहते हैं, फल परिरक्षण। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखे जाते हैं उसको फूलदान कहते हैं। जिस स्थान पर बैठकर जुआ खेला जाता है उसको फड़ कहते हैं, फड़। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, जिस कागज पर मानचित्र बना हो या फिर विवरण या फिर कोष्ठक अंकित हो उसको क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। उस कागज को क्या कहा जाता है? उसको फलक कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने पा से बनने वाले, फा से बनने वाले और बा से बनने वाले शब्दों को देख लिया। इसके बाद इसके आगे के जो शब्द हैं उनको अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप पहुंच सकते हैं। वहां से आप ऑफिशियल चैनल तक पहुंच जाएंगे, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप फ्री प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री प्रैक्टिस क्विज वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अगर आप हमारे कोई पेड बैचेज या फिर कोई पेड PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।